नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय LK सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम ICSE क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं और आज इसका पहला भाग है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ k-3 2k+1 एंड 4k+3 आर 3 consecutive टर्म ऑफ एन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात जान लेते हैं। कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब कही जाती है जब हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का है, यहाँ पर कितने का है, 2 का है, यहाँ पर कितने का है, 2 का है। ठीक, तो AP की खास बात होती है कि हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, बार बार वही आता है। ठीक, तो यहाँ पर भी कह रहा है k-3 2k+1 4k+3 आर इन AP। तो ये चीज़ें AP में हैं और ये चीज़ें AP में तभी होंगी जब हर दो टर्म का डिफरेंस सेम होगा। ठीक, तो आइए यहाँ पर हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए आपको कोई एक टर्म उठाइए, उसके जस्ट पीछे वाले से माइनस कर दीजिए। ठीक, और माइनस करते समय ध्यान रखिए, अगर माइनस के बाद आपको कोई सिंगल चीज़ लिखनी है तो चाहे आप ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डबल चीज़ लिखनी है तो आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मुझे टोटल दो चीज़ें लिखनी है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, मोर देन वन चीज़ें लिखनी हो तो हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस इन दोनों के बीच है वही डिफरेंस इन दोनों के बीच होगा, क्योंकि ये AP की खास बात होती है और क्वेश्चन ने बोला है कि ये सारी चीज़ें AP में हैं। तो AP में तभी होंगी जब हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आए। ठीक, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगाएंगे। माइनस के बाद आपको हर जगह ध्यान रखना है, चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हों, अगर माइनस के बाद आपको मोर देन वन चीज़ लिखनी हो तो बिना ब्रैकेट लगाए आप नहीं लिख सकते, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आप जानते होंगे कि माइनस के बाद अगर ब्रैकेट लगा है तो अंदर वाली चीज़ें उनका साइन बदल जाता है। ठीक, अंदर वाले जो साइन हैं वो बदल जाते हैं, माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2k, यहाँ हो जाएगा -1। ठीक, अब यहाँ k को k के साथ और नंबर को नंबर के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 2k माइनस k कितना होगा, k होगा, और 1 और 3 मिलकर क्या बनाएंगे, 4, और यहाँ 4k माइनस 2k क्या होगा, 2k होगा, और 3 - 1 क्या बनाएंगे, +2। ठीक, अब k को उधर भेज दीजिए और नंबर को इधर भेज दीजिए, तो एक तरह से ये लिख सकते हैं 2k - k बराबर 4 - 2। तो ये हो जाएगा k बराबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का आंसर आ चुका है, k की वैल्यू 2 होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन एकदम मतलब समझ कर जाना है क्योंकि इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं AP से। ठीक, तो ये एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। हम डेली ऐसे ही एक एक क्वेश्चन करके आपको कराएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।